हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। हम भारत के जो मूर्ति कला और स्थापत्य कला है इसके इतिहास को देख रहे थे। तो इसमें के टॉपिक में आगे हमारा अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के मंदिर समूह। तो चलिए आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो मंदिर समूह हैं उनके बारे में। तो मध्य प्रदेश के मंदिर समूह में पहले क्या है, नसेर के 20 मंदिर समूह। नसेर में नसेर नामक जगह में 20 प्राचीन मंदिरों का समूह प्राप्त हुआ है। अब इन नसेर जगह जो कहाँ पे है, ये ग्वालियर से 18 किलोमीटर दूर मुरैना मुरैना जिले में पड़ता है, जो कि ग्वालियर से 18 किलोमीटर दूर है नसेर जगह। ये प्रतिहार काल, जो मध्य प्रदेश में प्रतिहार शासक थे उनके द्वारा निर्मित किया गया है। चाप द्वारा त्रिरथ शिखर है। चापदार जो इसका एक कैसा है, जो शिखर है वो चापदार है, ऐसे चापदार है। और त्रिरथ शिखर, ये बहुत टर्म मिलेंगे, त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ। ये क्या होती है, मंदिर की जो नागर शैली होती है उसमें एक तकनीकी होती है ये बनाने की, उसे त्रिरथ मंदिर है कि पंचरथ है या सप्तरथ है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर चौकोर गर्भगृह, क्या है, चौकोर जो गर्भगृह है वो क्या है, वर्गाकार लगभग चौकोर गर्भगृह बने हुए हैं। और आलों में, जो मंदिरों के आलों में कार्तिकेय, गणेश, मातृ देवी, शिव पार्वती विवाह और पार्वती का अंकन प्राप्त है। क्या है, इनके जो आले यानी ताकों में क्या है, इनको अंकित किया गया है, इनकी मूर्तियां उकेरी गई हैं। अगला है हमारा तेली का मंदिर। तेली का मंदिर भी प्रतिहार वंश द्वारा किया गया, प्रतिहार वंश द्वारा। ये कहाँ पे, ग्वालियर में बनाया गया। इसका क्या है, आयताकार गर्भगृह, यानी कि आयताकार का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग हो, वो आयत होता है। आयताकार गर्भगृह बना हुआ है। और इसका भी जो मेहराब है वो चापदार है, यानी कि मेहराब जो बना हुआ है वो ऐसे चाप के आकार का है। प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्ति। ये जो प्रवेश द्वार है मंदिर में जाने का, वहां पे क्या है, गंगा और यमुना को यक्षिणी के रूप में दिखाया गया है। गंगा का क्या होता है, गंगा का मकर, मकर वाहिनी गंगा, गंगा का वाहन क्या है, मकर यानी मगरमच्छ। और कश्यप वाहिनी यमुना, यमुना का क्या है, कश्यप यानी कि कछुआ, कच्छप। मिहिर भोज के काल का एक अभिलेख प्राप्त है। जो मिहिर भोज थे, राजा मिहिर भोज, उनके काल का एक अभिलेख भी कहां पे, तेली मंदिर में प्राप्त है। अगला मंदिर है हमारा बरुआ सागर विष्णु मंदिर। बरुआ सागर का विष्णु मंदिर, बरुआ सागर क्या है, जगह का नाम है, विष्णु जी का मंदिर है। ये झांसी से 3 किलोमीटर दूर है। कहाँ है, झांसी से 3 किलोमीटर दूर। दो छोटे मंदिर पंचायतन शैली में। अब एक क्या आ गया, पंचायतन। पंचायतन में क्या होता है, एक मुख्य मंदिर होता है, एक मुख्य, और इसके बगल में उनके गढ़ों के या फिर छोटे देवताओं के 3-4 मंदिर, 4 मंदिर होते हैं। तो इस शैली को क्या बोलते हैं, पंचायतन। ये क्या होता है, पूरे का पूरा मंदिर प्रांगण में ही होता है, एक ही मंदिर के प्रांगण में ये होता है, एक मुख्य मंदिर और इसके साथ क्या होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे मंदिर होते हैं, ये पंचायतन शैली कहते हैं। शिखर क्या है इसका, पंचरथ। जो शिखर है ये पंचरथ शैली में बना है। गंगा यमुना के साथ मिथुन का अंकन। यहाँ पे क्या है, गंगा यमुना के बाद मिथुन, यक्ष के रूप में मिथुन का भी अंकन मिलता है। गंगा यमुना का भी अंकन है और मिथुन का अंकन। प्रवेश द्वार पर गज लक्ष्मी के रूप में। प्रवेश द्वार पर क्या है, गज लक्ष्मी का, यानी लक्ष्मी जी को गज लक्ष्मी के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश तथा 9 ग्रह और रथ पर सवार सूर्य की प्रतिमा। ये जो रथ बना है वो कैसा है, 7 घोड़े खींच रहे हैं, यानी कि सूर्य का क्या होता है, सूर्य के रथ में 7 घोड़े घोड़े लगे हुए हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि किसकी, सूर्य की प्रतिमा। इसके बाद है अगला सास बहु मंदिर। सास बहु मंदिर, ये 2 मंदिर हैं,
दो मंदिरें, ये ग्वालियर में स्थित है। और कश्यप घात राजवंश के राजा मिहिरपाल ने दो विष्णु मंदिर बनाए। ये किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। ये जो दोनों मंदिर हैं, शास और बहु मंदिर जो बोलते हैं, ये दो मंदिर हैं छोटे छोटे, ये राजा महिपाल द्वारा बनाया गया है और विष्णु जी को समर्पित है। इसका जो मंडप है वो क्या है? 3 मंजिला। ये जो मंडप 3 मंजिला और अंतराल 2 मंजिला है। अंतराल कितना है? 2 मंजिला और 3 अर्धमंडप। अब मंडप, अर्धमंडप और अंतराल को देखेंगे। जैसे हमारा ये क्या हो गया? मुख्य मंदिर का गर्भगृह। इसके बाद जो थोड़ा सा जगह छूटा होता है, ये कितना है? 2 मंजिला, यानी कि ऐसे 2 मंजिलों में बना हुआ ये क्या है? मंडप। और इसके बाद फिर 3 मंजिला ये क्या है? मंडप। ये अंतराल हो गया 2 मंजिला और 3 मंजिला क्या बना हुआ है? मंडप। ये मुख्य मंदिर से इसका शिखर क्या होता है? छोटा। ये 3 मंजिला, ये 3 मंजिलों में डिवाइड है। और इसके बाद 3 अर्ध मंडप, यानी मंडप से सटे हुए जो मंडप बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्ध मंडप। ये क्रमशः छोटे होते जाते हैं। ये क्रमशः क्या होते हैं? छोटे होते जाते हैं, यानी कि सबसे बड़ा शिखर इसका होगा, गर्भगृह का। इसके अलावा ये मंडपों का शिखर क्रमशः छोटे होते जाता है। तो 3 क्या बने हैं? अर्धमंडप और 3 मंजिला मंडप, अंतराल 2 मंजिला है इस मंदिर का। कौन सा? सास बहु मंदिर जो है। अब अगला आता है खजुराहो मंदिर समूह। खजुराहो मंदिर समूह में क्या है? बहुत सारे मंदिर हैं, वहां पे बहुत मंदिर बने हैं। ये एक ग्रुप में मंदिर वहां पे पाया गया खजुराहो में। ये लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी में बने हुए हैं। जो प्राचीन मंदिर है वो कब से शुरुआत हुई? यहाँ पे 10वीं से 11वीं शताब्दी में। सभी नागर शैली में है। किसमें है? नागर शैली में बने हैं और चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। किसने बनवाया इसे? चंदेल शासक, जो मध्य प्रदेश के चंदेल शासक थे उन लोगों ने बनवाया। अब इसका जगह का नाम खजुराहो क्यों पड़ा? तो हमारे प्राचीन अभिलेखों और जो ग्रंथों में, जो कि यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों में लिखा है, पहले सबसे नाम मिलता है इसका गंगदेव। राजा गंगदेव जो थे उनका एक शिलालेख प्राप्त है, उसमें खजूर वाहक नामक स्थान की गई थी, उसमें उल्लेख किया गया है। और ये शिलालेख कहां से प्राप्त है? ये खजुराहो से प्राप्त है। फिर अल-बरूनी और इब्न बतूता ने इसको अपने उल्लेखों में क्या है? खजुराहो का, जो अपने यात्रा वृतांत है उसमें खजुराहो नामक जगह का उल्लेख किया है। और पृथ्वीराज रासो में क्या है? खजूरपुर नाम का उल्लेख है। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसमें खजूरपुर का उल्लेख मिलता है। और इस मंदिर समूह को सबसे पहले 1818 में फ्रैंकलिन ने खोजा था। इस मंदिर को किसने? फ्रैंकलिन ने खोजा था 1818 में। और पीसी बर्ट ने इसे 1838 में इसका उल्लेख किया था, यानी इसका एक क्या है? रिपोर्ट बनाई थी इस पे और उसको छापा था। 1904 में क्या? पुरातत्व, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके अधीन ले लिया गया पूरे मंदिर समूह को और फिर इसका खुदाई का कार्य हुआ। ये जो है केन नदी के किनारे है। ये जो पूरा मंदिर समूह जो मिले हैं वो केन नदी के किनारे और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। कुल संख्या 185। यहाँ पे माना गया है कि 185 मंदिर क्या है? कुल संख्या में थे, जो कि बाकी 25 प्राप्त हुए हैं। 25 मंदिर अभी प्राप्त हैं, बाकी क्या है? ध्वस्त हो गए, यानी कि बाकी के कुछ के भग्नावशेष मिले हैं, कुछ का पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे थे, ऐसी अवस्था में है। 6 वर्गों में विभाजित किया गया। यहाँ के जो मंदिर समूह थे उनको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले में क्या है? मुख्य देवी देवता, जो मुख्य रूप से देवी देवता थे, और तीर्थंकर। यहाँ पे क्या है? इस जगह पे ब्राह्मण वंश यानी कि सनातन धर्म और जैन, इन सबके मिले हैं, यानी कि जैन के भी मंदिरों के, यानी जैन तीर्थंकरों के मंदिरों के भी यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त है। तो इनकी प्रतिमाएं बने हुए जो हैं वो पहले में
दूसरे वर्ग में क्या है, सहायक देवी देवता, जैसे गंगा यमुना या नवग्रह या अवतारों, किसी भी देवता के अवतारों का जो अंकन किया गया है वो। तीसरे वर्ग में नारी के सौंदर्य का अंकन है। चौथे वर्ग में किसे रखा गया है, लोक जीवन की झांकियां, जो आम जनमानस की झांकियां जो वहां पे अंकित है। पांचवें में छोटे गढ़, गंधर्व, किन्नर आदि का अंकन है। और छठवें में मैथुन आलिंगन, काम कला से संबंधित। यहाँ पे क्या है, खजुराहो मंदिर समूह में मैथुन आलिंगन और काम कला से बहुत ही प्रेरित और बहुत ही अच्छे से उत्कीर्णन मिलता है यहाँ पे शिलाओं पे। अब खजुराहो के जो मंदिर समूह है उनको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, पश्चिम के मंदिर समूह, पूर्वी मंदिर समूह और दक्षिणी मंदिर समूह। पश्चिम मंदिर समूह में सबसे पहला क्या है, 64 योगिनी मंदिर समूह। 64 योगिनी मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, महादेव मंदिर, ललंगुआ मंदिर, वराह मंदिर, प्रवेश मंदिर, पार्वती मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। और पूर्वी में क्या है, हनुमान मूर्ति मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर, जवारी, घंटाई और जैन मंदिर के समूह हैं, कुछ जैन तीर्थंकरों के। और दक्षिण समूह में कौन सा, दूल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर है। ये क्या है हमारे, जो अभी खड़ी अवस्था में यानी कि थोड़े से अच्छे रूप में ये जो मंदिर के अवशेष प्राप्त हैं। तो चलिए हम एक एक करके मंदिरों में भी देखते हैं कि कौन सा मंदिर किस समय बना है, किस देवता को समर्पित है। सबसे पहला हमारा क्या है, 64 योगिनी। 64 योगिनी खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। और 64 योगिनी की पूजा तांत्रिकों द्वारा 6वीं शताब्दी में यानी यहाँ पे जो 64 योगिनी थी उनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा की जाती है और ये 6वीं शताब्दी में निर्मित। ये जो मंदिर है कब, 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। इसकी ऊंचाई 5.4 मीटर यानी लगभग 5.5 मीटर है। और चतुष्कोणीय गर्भगृह यानी कि लगभग चौकोर गर्भगृह बना हुआ है। क्या है, चौकोर गर्भगृह बना हुआ है। अगला है हमारा ललांगुआ मंदिर। ललांगुआ मंदिर का क्या है, शिखर पिरामिड नुमा है, यानी कि पिरामिड के आकार का, ऐसे एकदम सीधे रेखे में बना हुआ पिरामिड के आकार का जो गर्भगृह के ऊपर जो शिखर बना है वो क्या है, पिरामिड की तरह। यह भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित। और जिसका जो निर्माण हुआ है वो किससे, लावा पत्थर से निर्माण। और मंदिर के सामने एक नंदी की प्रतिमा है, मंदिर के सामने किसकी, नंदी की एक भव्य प्रतिमा है। अगला मंगतेश्वर मंदिर। मंगतेश्वर मंदिर चंदेलों द्वारा बनाया गया पहला मंदिर है। ये क्या है, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया पहला। हर्षवर्मन द्वारा मरकत मणि। अब ये मरकत मणि को कहा जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु जी ने युधिष्ठिर को मरकत मणि प्रदान की थी। किसने, भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को मरकत मणि। तो ये हर्षवर्मन द्वारा मरकत मणि की स्थापना इस मंदिर में कराई गई। किसकी, मरकत मणि की। इसका भी शिखर क्या है, पिरामिड नुमा। अगला वराह मंदिर। वराह मंदिर का शिखर भी पिरामिड नुमा है तथा 14 स्तंभों पे खड़ा है। ये पॉइंट याद रखना है, कितने, 14 स्तंभों पे खड़ा है, 14 खंभों पे ये खड़ा है मंदिर। और भगवान विष्णु के वराह अवतार, भगवान विष्णु का वराह अवतार, वराह यानी कि ये भगवान विष्णु का अवतार था, उसमें पशु का अवतार था। ये क्या था, वराह अवतार, पशु अवतार था। आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसमें सप्त मातृका को भी पढ़ेंगे कि सप्त मातृकाएं क्या है। फिर विष्णु के 12 जो 10 अवतार थे उनके बारे में भी आगे की वीडियो में हम देखेंगे। ये क्या, एक मूर्ति है एकाश्म शैली की। ये जो वराह की मूर्ति है एकाश्म शैली की, जो 2.6 मीटर की मूर्ति है। एकाश्म शैली क्या होता है, एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया कोई भी संरचना, वो एकाश्म पत्थर यानी एक ही पत्थर का प्रयोग किया जाता है। मूर्ति के नीचे शेषनाग
और ऊपर पृथ्वी को दर्शाया गया है। यानी कि नीचे क्या है, शेषनाग, और ऊपर पृथ्वी को दर्शाया गया है। अगला है हमारा लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर 930 ईस्वी में बना है और भगवान विष्णु को समर्पित। यशोवर्मन, यशोवर्मन द्वारा निर्मित। यशोवर्मन का और क्या नाम था, लक्ष्मण वर्मन। ये लक्ष्मण, लक्ष्मण वर्मन, लक्ष्मण वर्मन किसका नाम था, यशोवर्मन जी का। पंचायतन शैली में ये मंदिर क्या है, पंचायतन शैली में। और इसके बारे में कहा गया कि मथुरा से 16,000 शिल्पकारों को बुला के उनसे ये निर्माण कराया गया था। किसका, लक्ष्मण मंदिर का। मथुरा के 16,000 शिल्पकारों द्वारा इसका निर्माण हुआ। फिर अगला मंदिर है प्रवेश मंदिर। प्रवेश मंदिर, इसमें भगवान विष्णु के बैकुंठ का प्रतीक है। ये जो मंदिर है, ये क्या ऐसा प्रतीत होता है जैसे बैकुंठ बनाया गया है। ये संधार, अब आ गया टर्म, एक आ गया संधार, तो इसको भी देख लेते हैं। संधार और निरंधार तथा सर्वतोभद्र, यानी संधार जो है, ये 3 प्रकार की शैलियां इसमें भी होती है, संधार, निरंधार और सर्वतोभद्र। तो संधार, वैसे उस मंदिर को संधार मंदिर कहते हैं जिसमें प्रदक्षिणा पथ मंदिर के अंदर हो। यानी कि जैसे गर्भगृह हो गया, गर्भगृह के बाद ही क्या हो, प्रदक्षिणा पथ हो। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा करने के लिए, प्रदक्षिणा किसे कहते हैं, परिक्रमण, परिक्रमण करने के लिए प्रदक्षिणा पथ हो, तो वो संधार। और ऐसा मंदिर जिसमें प्रदक्षिणा पथ ना हो वो क्या बोलते हैं, निरंधार। और एक होता है सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र होता है जिसमें कोई भी दिशा का वो नहीं, किसी भी दिशा से, यानी चारों दिशाओं से इसमें जा सकते हैं और किसी भी दिशा से हम अपना जो भी पूजन कार्य है कर सकते हैं। वो क्या होता है, सर्वतोभद्र। तो ये क्या है, संधार व पंचायतन शैली। पंचायतन देख लिया हमने, मुख्य मंदिर के बगल में जो उनके गढ़ देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, तो इसे पंचायतन शैली कहते हैं। शकुंतला के विभिन्न मुद्रा का चित्रण, इसमें क्या है, शकुंतला के विभिन्न मुद्रा का चित्रण है। राजा रानी के आलिंगन का भी अंकन मिलता है। इसमें कहा, राजा रानी के आलिंगन का। और प्रवेश द्वार पर सूर्य की प्रतिमा बनी है। प्रवेश मंदिर के प्रवेश द्वार पर क्या है, सूर्य की प्रतिमा बनी है। अगला मंदिर है हमारा विश्वनाथ मंदिर। 1002 ईस्वी में धंगदेव वर्मन द्वारा निर्मित। ये पंचायतन शैली का है। इसमें शिवलिंग की स्थापना की गई है, यानी किसको समर्पित हो गया, भगवान शिव को। और नंदी की भी प्रतिमा बनी है। प्रदक्षिणा पथ पर अष्ट दिक्पालों की प्रतिमाएं प्राप्त हैं। जो प्रदक्षिणा पथ पे जो बनी हुई है वो क्या है, अष्ट दिक्पालों की प्रतिमाएं। नेक्स्ट हमारा पार्वती मंदिर है। ये 1880 में बना हुआ है। ये क्या है, नवीन मंदिर है, सबसे नवीन मंदिर यही है। 1880 ईस्वी में बना। ये चूने व ईंट से बना है, ईंट से बना हुआ मंदिर है और चूने से इसकी चिनाई की गई है। यह सबसे नवीन मंदिर है। अगला हमारा चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर यहाँ पे एकमात्र सूर्य को समर्पित मंदिर है। जो किसको, क्या है, चित्रगुप्त मंदिर। ये निरंधार शैली में है। निरंधार आ गया, यानी इसमें क्या है, प्रदक्षिणा पथ नहीं है। यह 11वीं शताब्दी में गंडदेव वर्मन द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, गंडदेव वर्मन। देवी जगदम्बा मंदिर, यह भी निरंधार शैली का है। गंडदेव वर्मन या गंडादेव वर्मन एक ही नाम है। इसको भी किसने, गंडदेव वर्मन ने बनवाया। भगवान विष्णु को समर्पित है। और बाद में 1880 में पार्वती की भी किसमें, इसमें स्थापना की गई। और हवन कुंड बना हुआ है। क्या बना है, हवन कुंड बना हुआ है। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर। महादेव मंदिर शिव को समर्पित और राजा चंद्रवर्मन को सिंह से लड़ते हुए इसमें अंकित किया गया है। राजा चंद्रवर्मन को सिंह से लड़ते हुए इसमें अंकन मिलता है। फिर कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर सबसे उत्कृष्ट नागर शैली का, जिसमें कि नागर शैली के सभी भागों को दर्शाया गया है।
ये एक ऐसा मंदिर उदाहरण के रूप में है। 1065 ईस्वी में विद्याधर द्वारा निर्मित किया गया। ये क्या थे? विद्याधर जी द्वारा 1065 ईस्वी में निर्मित। यह सप्तरथ शैली का है। क्या है? सप्तरथ शैली का। इसकी लंबाई कितनी? 117 फीट है, चौड़ाई 66 फीट और ऊंचाई 117 फीट। यह क्या है? 117 फीट, 66 और 117 फीट। इसके क्या है? ये क्या है? लंबाई इसकी 117, चौड़ाई 66 और 117 ऊंचाई फीट में है। ये क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर का डायमेंशन। इसमें संगमरमर का बना शिवलिंग स्थापित है। क्या है? संगमरमर का बना शिवलिंग स्थापित है। अगला मंदिर हमारा हनुमान मंदिर है। इसमें 922 ईस्वी का शिलालेख प्राप्त है। 922 ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त है और खजुराहो का सबसे पुराना शिलालेख है। ये क्या? खजुराहो का सबसे पुराना शिलालेख है। अगला ब्रह्मा मंदिर। ये 900 ईस्वी का लावा व बलुआ पत्थर द्वारा निर्माण हुआ है और इसमें चतुर्मुखी शिवलिंग को स्थापित किया गया है। प्रवेश द्वार पर क्या है? गंगा और यमुना का अंकन। प्रवेश द्वार पे क्या है? गंगा यमुना का अंकन है। वामन मंदिर है। वामन मंदिर भी निरंधार शैली का है और विष्णु के वामन अवतार को दिखाया गया है। विष्णु के वामन अवतार को दिखाया गया है और इसमें शिव पार्वती के विवाह का दृश्य अंकित है। यानी कि इसके जो दीवार है उस पे शिव पार्वती के विवाह का अंकन मिलता है। नेक्स्ट जवारी मंदिर। ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके जो आले हैं, आले में दिक्पालों की प्रतिमा बनी है। आलों में दिक्पालों की प्रतिमा बनी हुई है। घंटई घर। घंटई मंदिर क्या है? घंटई मंदिर स्तंभों के संकालों पर घंटियां लटकी हुई हैं। संकलों द्वारा क्या है? घंटियां लटकी हुई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? घंटाई मंदिर। अगला जैन मंदिर समूह। जैन मंदिर समूह में 3 मंदिर प्राप्त हैं, जिसमें पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ का। पार्श्वनाथ का क्या है? पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है और ये पंचरथ शैली का मंदिर है। आदिनाथ का जो मंदिर है उसमें निरंधार शैली का है और शांतिनाथ मंदिर में 4.5 मीटर ऊंची शांतिनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। किसकी? शांतिनाथ, जो तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर थे, उनकी 4.5 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। फिर है दुल्हा देव मंदिर। दुल्हा देव मंदिर सबसे नया शिव मंदिर है। शिव जी को समर्पित सबसे नया मंदिर है दुल्हा देव मंदिर। इसमें सहस्त्रमुखी शिवलिंग स्थापित किया गया है और इसमें शिव द्वारा अंधकासुर का वध और शिव पद्मासन पर बैठे इन दोनों का क्या है? अंकन है। ये दोनों पत्थर पे उकेरे गए हैं, ये दोनों दृश्यों को। शिव द्वारा अंधकासुर का वध और शिव पद्मासन में बैठे। अगला चतुर्भुज मंदिर है। इसकी बाह्य दीवारों पर अंकित प्रतिमाएं प्रसिद्ध हैं। चतुर्भुज मंदिर की बाह्य जो बाहर दीवार है उस पे जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है और इसमें लक्ष्मी जी की नरसिंह प्रतिमा को दिखाया गया है और अर्धनारीश्वर की भी प्रतिमा बनी है। क्या है? अर्धनारीश्वर की। और अभय मुद्रा में शिव की एक 2.7 मीटर ऊंची प्रतिमा पाई गई है, जो कि अभय मुद्रा में बैठे हुए शिव को दर्शाया गया है। तो इस तरह से हमारे जो मध्य प्रदेश के प्राचीन मंदिर समूह थे, इसमें हमने कुछ प्राचीन मंदिर और खजुराहो मंदिर समूहों के बारे में देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।